माय चैनल एवरीवन। सिर्फ 3 दिन में आप अपना कोई भी विश पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 3 दिन में आपका कोई भी विश पूरा हो सकता है। आज मैं बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही पावरफुल 3x33 टेक्निक के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस टेक्निक को करना है। तो इस टेक्निक के लिए आपको जरूरत है एक पेन और जरूरत है एक डायरी या फिर जर्नल की। पेन कोई भी कलर का हो सकता है। मैं हमेशा बोलती हूँ आपका फीलिंग्स और वाइब्रेशन मैटर करती है, पेन का कलर या डायरी नहीं। इस टेक्निक को आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। इसके लिए टाइम का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अभी आपका जो भी विश है, जैसे कि आपको एक घर चाहिए या फिर कार चाहिए या फिर जॉब चाहिए या फिर रिलेशनशिप ठीक करना है या फिर एक्स को वापस पाना है, कोई भी आपका XYZ विश हो, आपको प्रेजेंट टेंस में एक एफर्मेशन बनाना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मुझे एक कार चाहिए, तो मैं प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशन बनाऊंगी कि मुझे ये कार मिल चुकी है या फिर ये कार मेरे पास ऑलरेडी है। थैंक यू यूनिवर्स। बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने विश के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस में एक एफर्मेशन बनाना है, जैसे कि वो चीज ऑलरेडी आपके पास है। चाहे जो भी आपका विश है, मेरे पास ये चीज ऑलरेडी है, थैंक यू यूनिवर्स। अगर आपका रिलेशनशिप रिलेटेड कोई इशू है तो आप इस तरह से एफर्मेशन बना सकते हैं कि उनके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। मतलब प्रेजेंट में वो आपके लाइफ में आपके साथ हो रहा है और थैंक यू आपको लिखना ही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रेटफुल होना सबसे जरूरी है। तो इस तरह से आपको अपने विश के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशन बना के उस एफर्मेशन को आपको डेली 33 टाइम्स करके 3 दिन तक कंटिन्यू लिखना है। पहले दिन में आपको लिखना है डे 1 या फर्स्ट डे, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग करके 33 तक उस एफर्मेशन को लिखना है। इस तरह से दूसरे दिन भी आपको सेम वे में ही लिखना है, डे 2 या सेकेंड डे, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग करके 33 तक उस एफर्मेशन को सेम वे में ही लिखना है। फिर तीसरे दिन भी आपको सेम प्रोसेस में लिखना है, डे 3 या थर्ड डे, फिर 1 से लेके 33 तक नंबरिंग करके उस एफर्मेशन को लिखना है। तो ये हो गई टेक्निक की बात कि कैसे आपको इस टेक्निक को करना है। लेकिन इस टेक्निक को करने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। तो रूल नंबर 1, जो भी एफर्मेशन आप 3 दिन तक 33 टाइम्स करके लिखेंगे, उस एफर्मेशन के लाइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर मेरा एफर्मेशन ये है कि मुझे मेरी ड्रीम कार मिल चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, तो 3 दिन तक 33 टाइम्स करके एग्जैक्ट यही लाइन्स होंगे। कोई भी वर्ड इधर से उधर नहीं होगा, लाइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। नंबर 2, जब आप लोग इस टेक्निक को करेंगे तब आपको 100% फीलिंग्स और फेथ के साथ इसको करना है। आपका फुल कंसंट्रेशन उस चीज के ऊपर होगा। आपको फील करके स्माइल करते हुए इसे लिखना है, जैसे कि वो चीज ऑलरेडी आपके पास है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को पहुंचाना है कि वो चीज ऑलरेडी आपके पास है, तभी उस चीज को आप रिसीव कर पाएंगे। नंबर 3, आपको उस चीज के लिए डेस्परेट नहीं होना है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो आपको खुद से कोई भी एक्शन नहीं लेना है और उनको किसी भी तरह से स्टॉक भी नहीं करना है। लेकिन आप किसी और चीज के लिए कर रहे हैं तो आपको उस चीज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट पॉजिटिव एक्शंस लेते रहना है। नंबर 4, टेक्निक खत्म होने के बाद आपको उस चीज को अपने दिमाग से कंप्लीटली लेट गो कर देना है। अगर उस चीज से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आता है तो उसको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। अपने माइंड को बोलिए, नहीं वो चीज ऑलरेडी मेरे पास है, इसलिए नेगेटिव थॉट तू मेरे दिमाग से भी बाहर निकल। नंबर 5, टेक्निक करने से पहले आपको 5 से 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करना है। इससे आपका माइंड थोड़ा शांत होगा और आप इजीली उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल पाएंगे। और टेक्निक करने के लिए आपको एक पीसफुल प्लेस चूज करना है, जहाँ पे आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। आपको अपना फोन, टीवी सब कुछ साइलेंट पे रख देना है। और इस टेक्निक को आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन तक कंटिन्यू आपको इसको करते रहना है। अगर बीच में एक भी दिन गैप हुआ तो आपको फिर से इसको रिस्टार्ट करना है। और 33 टाइम्स आपको एक बार में बैठ के ही करना है, बीच में आपको उठना नहीं है। तो ये हो गई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस 3x33 टेक्निक की। अभी इस टेक्निक से रिलेटेड कुछ क्वेरीज के ऊपर बात करते हैं। तो पहला क्वेरी ये है कि आप एक विश के लिए कितने बार इस टेक्निक को कर सकते हैं। तो इसका
कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहे इस टेक्निक को एक विश के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज के लिए बहुत ज्यादा बार इस टेक्निक को करते हैं तो आप उस चीज को लेकर डेस्परेट हो सकते हैं, आपके माइंड में उस चीज को लेकर नेगेटिविटी आ सकती है। अब दूसरा सवाल ये है कि आप कितने विशेस के लिए इस टेक्निक को कर सकते हैं। तो आपके जितने भी विशेस है, सारे के सारे विशेस के लिए ही आप इसे कर सकते हैं। लेकिन एक टेक्निक कंप्लीट होने के बाद आपको 6 to 7 डेज का एक मिनिमम गैप देना है, फिर आपको दूसरा टेक्निक करना है। अब तीसरा सवाल ये है कि फीमेल्स क्या इसे पीरियड में कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इसे पीरियड में कर सकते हैं। चौथा सवाल, अगर टेक्निक करते करते आपका विश पूरा हो जाए तो क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे केसेस में ऐसा होता है कि टेक्निक करते करते ही हमारा विश पूरा हो जाता है। तो ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशन में आपको उस टेक्निक को कंप्लीट करना है पूरा। फिफ्थ क्वेश्चन, कितने दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव होके, जितना ज्यादा हाई वाइब्रेशन में रह के इस टेक्निक को करते हैं और जितना जल्दी उस चीज को आप लेट गो कर पाते हैं, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहना होगा। अगर आपका कोई छोटा विश है तो वो लेट गो भी इजीली होगा और उसे मिलने का चांस भी जल्द रहेगा। लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा विश है तो आपको थोड़ा सा टाइम तो देना ही होगा। आपको पॉजिटिवली पेशेंस रखना है। तो मैंने सारे पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस टेक्निक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ये टेक्निक बहुत बहुत पावरफुल है। अगर आप इसे सही से फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पेड कॉल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप करके कॉल बुक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज रिमेम्बर, आप अपने डेस्टिनी का क्रिएटर खुद है, इसलिए सबसे पहले खुद को रियलाइज कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद पे बिलीव रखिए। Thank you so much.